गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर। मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं, पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं। तो और क्या। अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इजी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो। बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर आप सुन रहे हैं पहचान की श्रृंखला का अगला एपिसोड, और बहुत ही सुंदर सा गीत जो आपने अभी सुना उससे मैंने शुरुआत की। वाकई में ये जो आवाज़ की दुनिया है बहुत प्यारी है। जब लोग हमें आवाज़ से पहचानने लगते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है वो निशब्द है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब आपके संदेश, आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं, तब एक अजीब सी खुशी मन के भीतर समा जाती है। जैसे कि हमें लवजीत जी का मैसेज आया, विक्की जी का मैसेज आया, और भी बहुत से लोगों का हमें संदेश आया है। नवजोत जी ने भी अपना संदेश हमें भेजा, और भी मेल्स हमें आए हैं, जैसे कमल जी, निशा जी, नीलम जी ने भी हमें अपना प्यार भेजा। पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लगता है कि जैसे पहचान अब शायद बनने लगी है, हमारे जीवन में कुछ रोशनी आने लगी है, और आपके साथ से ही हम आगे और भी बहुत कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग एहसास लिए होते हैं। ऐसी ही हैं पुणे की एक नन्ही सी गुड़िया मृण्मय पाटिल, जिन्होंने छोटी सी उम्र में हारमोनियम सीखकर संगीत और वाद्यों की दुनिया में कदम रखा है। और इतनी कम उम्र में अपनी पहचान बनाना, एक शुरुआत करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये शुरुआत वो कर चुकी हैं। पुणे की मृण्मयी जो सिर्फ 10 साल की हैं और इतना अच्छा हारमोनियम बजा लेती हैं कि सुनकर लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बच्ची होंगी। सुनकर लगता ही नहीं कि 10 साल की बच्ची ये हारमोनियम बजा रही है। तो सोचा क्यों ना आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करा दी जाए। तो आइए करवाते हैं आपकी बात मृण्मयी के साथ, जानते हैं उनके बारे में। हेलो। हेलो मैम। हेलो मृण्मयी, कैसे हो आप? ठीक हूँ। मृण्मयी, आपके हारमोनियम को लेकर हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि आपके अंदर हारमोनियम सीखने का जज्बा कैसे आया? आपको क्यों लगा कि मुझे हारमोनियम सीखना चाहिए? मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया और उसे भी बहुत पसंद था। मुझे भी सीखना था हारमोनियम, तो मैंने भी सीख लिया। अच्छा, कब से बजा रहे हो आप हारमोनियम? इस वाद्य को कब से आप बजाना शुरू किया है आपने? हारमोनियम में 2 सालों से बजा रही हूँ। अभी तक तो आप काफी कुछ सीख गए होगे इसमें। अच्छा, आपको सिखाता कौन है हारमोनियम? मंजूषा संगीत विद्यालय से सीख रही हूँ। मंजूषा संगीत विद्यालय से आप सीख रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सर का क्या नाम है, या आपकी मैम का क्या नाम है जो आपको सिखाते हैं? मैम का नाम है मंजूषा दीक्षित, वो मुझे सिखाती है हारमोनियम। चलिए, गुड। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, अब 2 साल हो गए आपको हारमोनियम सीखते हुए, कि हारमोनियम की जब हम सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पहले तो हमें सिखाया जाता है पूरे सा रे ग म प ध नि सा। वो आने के बाद ही धीरे धीरे सारे लेसन आते हैं, और फिर राग और फिर गाने। फिर आप गानों की धुन को अपने हारमोनियम पे बजाने लगते हो? हाँ। आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं आपके, आप गानों की धुन को हारमोनियम पे बजा लेते हो अभी? हाँ मैम। वेरी गुड। हम आपसे सुनेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, कि आप क्या सोचते हो, क्या आप भविष्य में संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं? मतलब आप म्यूजिक से जुड़ना चाहते हैं, और इस जो पैशन को आप कर रहे हो, हारमोनियम आप सीख रहे हो, इसको जारी रखेंगे आप आगे भी? हाँ, मैं जारी रखूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है हारमोनियम। अच्छा, आपके स्कूल में विषय है क्या संगीत? नो मैम। भविष्य में आपको क्या उम्मीदें हैं इससे? आप क्या सोचते हो, क्या कल को आप ये सब सीख कर सामने किसी को सिखाने लायक बन जाओगे? आप क्या अपनी क्लासेस खोलोगे? क्या सोचते हो आप? आपको लगता है मैं अच्छे से सीख जाऊंगी और फिर मैं दूसरों को भी सिखाने लगूंगी ये? हाँ मैम। चलिए, आपकी मम्मा को हारमोनियम आता है? तो मैम नहीं आता?
अच्छा, उन्हें शौक था कि मेरी बेटी हारमोनियम सीखे? हाँ मैम। आपके पापा से भी मैं बात करूंगी, पर उससे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे अपने हारमोनियम पे कुछ सुनाएं, कोई भी धुन बजाकर सुनाएं जो आपने सीखी है, जो आपको लगता है कि मैं बेस्ट बजाती हूँ। सुनाओगे आप मिनट में हमें? हाँ मैम। चलिए फिर सुनाइए। बहुत खूब, में बहुत अच्छे, बहुत अच्छी धुन आपने बजाई और सुनाई दे रहा था मुझे कि आप पीछे से गा भी रहे थे। तो आप गाना भी जानते हो? हाँ मैम। तो मैं बिना हारमोनियम के एक बार आपका गाना भी सुनना चाहती हूँ मिनट में। आप सुनाएंगे? जो आप गा रहे थे वही सुना दीजिए मुझे फटाफट। हाँ। पाली सखी अंत मन भाई, पाली सखी अंत मन भाई, सब सुर शुद्ध मानी मार्ग कहानी, सब शुद्ध मानी मार्ग कहानी, भूपाली सखी अंत मन भाई, गतवादी संवाद सजाए, गतवादी संवाद सजाए, शांत कबीर रस को बरसाए, शांत कबीर रस को बरसाए, प्रथम प्रहरणी समय सुहाई, प्रथम प्रहरणी समय सुहाई, भूपाली सखी अंत मन भाई, भूपाली सखी, भूपाली सखी, भूपाली सखिया। बहुत खूब मृण्मय पाटिल, बहुत 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 अच्छा गाते हो आप, बहुत अच्छा बजाते हो आप। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि 10 साल का बच्चा इतना अच्छा गा सकता है, इतना अच्छा बजा सकता है। बहुत शुभकामनाएं आपको मृण्मय, आपके भविष्य के लिए, कि आप एक बहुत अच्छे हारमोनियम वादक बने, आपने भविष्य में बहुत अच्छा एक संगीतकार बने, आप अच्छा गा पाएं और हम आपको आगे जाकर टीवी पर देख पाएं, टीवी पर सुन पाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मैं आपके पापा से, आपके पिताजी से बात करना चाहूंगी। आप मेरी आवाज सुन पा रही? हाँ सर, नमस्कार, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपकी बच्ची गाती है, बजाती है। बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चे के लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो बच्चे ने मुझे बता दिया है कि उसकी माँ चाहती थी, उनकी मदर चाहती थी कि वो हारमोनियम की दुनिया में जाएं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनकी जर्नी जो रही, इनका सफर जो रहा, वो कैसे रहा इस
कला के क्षेत्र में आने का? बिफोर 2 years मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी एक मराठी मूवी देखने गए। इट वाज बेस्ड ऑन मराठी सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर पु ल देशपांडे। हाँ जी सर। सो वो मूवी देखने के बाद हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमारी बेटी भी हारमोनियम बजाए। अच्छा, उस मूवी ने आपको इंस्पायर किया। बहुत अच्छे, हमें करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए। और वो एक मूवी ने आपको कहा कि मेरे बच्चे को मुझे हारमोनियम सिखाना है, और आज 2 साल बाद देखिए वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, और आगे भी अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है उन्हें। जी, बहुत अच्छी बात आपने सर हमारे लिसनर्स को बताई कि हमें भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही कहीं ना कहीं से कुछ चीज सोचकर उनके लिए आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए। फिर आपने इन्हें हारमोनियम की क्लास में डाला। फिर जैसे जैसे साल निकलता गया, आपको क्या लगा कि हाँ वाकई में हमारा जो डिसीजन था वो सही था? जी बिल्कुल। जैसे कि वो मूवी देख के आने के बाद हमने बहुत सारे अच्छे क्लास में जहाँ है वहाँ इंक्वायरी कर ली। लास्ट में पता चला जहाँ हमने क्लास लगाए वहाँ से 25 साल से वो सर और मैम क्लासेस ले रहे होंगे, हर तरह के म्यूजिक के उनके पास क्लासेस है। तो हमने वहाँ डिसाइड कर लिया कि उनके पास क्लास लगाने का। तो 2 साल से फिर वो प्रैक्टिस कर रही है। चलिए, भविष्य में और अच्छा कर पाए मृण्मय। और इतना सुंदर आपने नाम ही उनका रखा है पहले तो, कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। इसके भविष्य के लिए और बेहतर सीखने के लिए कुछ प्रयास आप कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं? तो ऐसा तो ज्यादा प्रयास तो कुछ नहीं है, वही क्लास कंटिन्यू रखा है। मतलब हर दिन कुछ नया सीख रही हैं मृण्मय? जी जी बिल्कुल, दिन क्लास में उनका कुछ नया चल रहा है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इसके साथ साथ क्या वो कहते हैं ना, हमारा बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और भी बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जो किसी एक चीज में लग जाते हैं तो स्टडी से थोड़ा सा दूर हो जाता है। आपको भी ऐसा एहसास होता है कि मृण्मय जो है अपनी स्टडी से, अपने स्कूल से, अपनी पढ़ाई से कहीं दूर तो नहीं हो रही है इस वजह से, इस शौक की वजह से? जी नहीं, वो साइड बाय साइड चल रहा है उसका, एज अ हॉबी करके कर रही है, दोनों कर रही है। स्कूल के इस पे कुछ असर नहीं हो रहा। चलिए गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे भी लोगों को सीखने को मिलेगा कि कई बार कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल देंगे तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा, या किसी और एक्टिविटी में डाल देंगे तो बच्चा स्टडी से पीछे रह जाएगा। तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रयास देखने को मिलेगा, उन्हें सुनने को मिलेगा कि बच्चे में एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ डिफरेंट चीज़ों में उन्हें डालना, इंगेज करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मृण्मय सीख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक गुण आता है बच्चे के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे कि संगीत एक साधना है, उससे बच्चे अपना मेंटली भी फिट रहेंगे। भविष्य में जो सारी पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबल जो मुश्किल आए, संगीत उनसे बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संगीत तो एक बहुत अच्छा मेडिसिन है हमारे माइंड को शांत करने का, पीसफुल बनाने का। जी 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 सर, बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके, मृण्मय से बात करके, उनके बारे में जानकर, और इनसे हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बच्चे को भी मैं डालूं किसी ऐसी संगीत की चीज में। इसके अलावा, हारमोनियम के अलावा भी मृण्मय कुछ वाद्य यंत्र बजाती हैं, या उसका शौक है उन्हें, या सिर्फ हारमोनियम ही बजाती हैं? फिलहाल तो हारमोनियम सीख रहे, दूसरा उसका कराटे क्लासेस करती है। अच्छा जी, कराटे क्लास। यस, उसको पिक्चर बनाने के मतलब ये भी है, वो पेंटिंग मतलब करा लेती है, वो भी करती है। चलिए गुड, बहुत अच्छे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मृण्मय के आने वाले भविष्य के लिए, कि वो बहुत अच्छा सीख पाएं, और कुछ सालों बाद हम फिर से मृण्मय का इंटरव्यू लें और हम फिर से उनसे बातें करें, फिर से और बहुत कुछ जानने के लिए हमें मिले उनसे। ऐसी हमारी उम्मीद रहेगी, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे बात की, और हमें भी एक इंस्पिरेशन दिया आपने अपने बच्चे के माध्यम से। बहुत थैंक यू सो मच। आपको भी आपने कॉल किया और हमारे बच्चे का इंटरव्यू ले लिया आपने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पुणे से 10 साल की मृण्मय पाटिल और उनके पिताजी, जिनसे हमने बात की, जो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती हैं, और इनके भविष्य के लिए हमारी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा ही कोई गुण है, ऐसी ही कोई कला है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वालिटी, अपना गुण लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आपसे भी यूं ही हम बातचीत कर सकें और जान सकें आपके बारे में और बेहतर। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com।
सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम पहचान की श्रृंखला आप सुन रहे थे और गीतांजलि है आपके साथ फिलहाल। अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए गीतांजलि को। और हाँ, सुनते रहिए, स्पॉटिफाई पर भी हमारा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, गाना.com पर सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सुन सकते हैं। जुड़े रहिए, सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। नमस्कार।